हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन और मिरर के बारे में। और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, मतलब इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है मिरर से। तो पहले कॉनकेव से पढ़ लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स से पढ़ेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमें इसके रूल समझने जरूरी होते हैं, तब हम इमेज फॉर्मेशन आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के जो रूल है वो जान लेते हैं। कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट रूल ये कहता है कि हमारे पास अगर एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये बना दे मैंने कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये जो होता है ये इसका पोल होता है, और यहाँ इसका ये फोकस होगा, और यहाँ इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये मैंने समझा रखा है अपने पिछले वीडियो लेक्चर में। और इन सबको ज्वाइन करने वाली अगर हम एक लाइन बना दे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो फर्स्ट रूल ये कहता है अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, फर्स्ट रूल हमें ये कहता है कि अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए तो वो मिरर से टकराने के बाद फोकस से होके निकल जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसका यूज होगा इमेज फॉर्मेशन के टाइम। अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के निकल जाती है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। नाउ व्हाट इज द सेकंड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर? तो रूल नंबर सेकंड हमें ये कहता है, क्या कहता है कि हमारे पास अगर ये क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, अच्छे से बना देते हैं इसको। ये हमारे पास एक, हालांकि ठीक से नहीं बना उतना, ये कॉनकेव मिरर है। इसका मिड पॉइंट क्या होता है बच्चों? पोल। यहाँ पे होता है ये फोकस, और यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इन तीनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ये होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेकंड रूल ये कहता है अगर कोई लाइट की रे फोकस की ओर को आती है ऐसे, ठीक है, फोकस से होकर के जाती है, तो मिरर से टकराने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है। अगर कोई लाइट की रे फोकस से होती हुई जाती है तो मिरर से टकराने के बाद, कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है, ठीक है। दिस इज द सेकंड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। नो थर्ड रूल हमें क्या कहता है? रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है बच्चों? देखो हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट होता है। ये क्या है? इसका मिड पॉइंट, इसको पोल कहते हैं। यहाँ पे फोकस होता है, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होती है उतनी डिस्टेंस यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी होती है। इन तीनों को ज्वाइन करने वाली अगर हमने एक लाइन बना दी तो इसको हम नाम दे देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो थर्ड रूल ये कहता है अगर कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाए और फिर ये मिरर से टकराए तो ये टकरा के वापस इसी रास्ते पर लौट जाती है, ठीक है। अगर कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई जाती है तो मिरर से, कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद ये उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दिस इज द थर्ड रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। Now what is the fourth rule of image formation by concave mirror? So rule number 4 हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास ये क्या है, एक कॉनकेव मिरर है,
ठीक है, ये क्या है, इसका एक मिड पॉइंट है जिसको पोल कहते हैं, ये इसका फोकस होता है, यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इनको मिलाने वाली एक लाइन अगर हम बना दें तो ये बन जाती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो फोर्थ रूल ये कहता है, अगर कोई लाइट की रे सीधी पोल से जाके हिट करे, ऐसे अगर कोई लाइट की रे सीधी पोल को आके हिट करती है तो ये जितना इंसिडेंट एंगल इधर बनाएगी उतना ही ये रिफ्लेक्टेड एंगल बनाते हुए चली जाती है। ठीक है, जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, जितना एंगल ऊपर बनाएगी उतना ही एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनाएगी। ठीक है, ये हमारे 4 रूल थे कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन के। अब हमें क्या करना है, कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है देख लेते हैं। इसके 6 केसेस होते हैं। तो फर्स्ट केस जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे से समझेंगे इनको। फर्स्ट केस में जो ऑब्जेक्ट होती है वो इन्फिनिटी पर होती है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे होती है, इन्फिनिटी पे होती है। समझ लेते हैं इसको अच्छे से। मान लो ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर है, अच्छे से बना देते हैं इसको। और ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है, इसको नाम दे दिया हमने पोल। यहाँ पे होता है इसका फोकस, जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होती है उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की भी होती है। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन तीनों को मिलाने वाली अगर हमने एक लाइन बना दी तो ये बन जाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, अपने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इन्फिनिटी है। दैट मीन्स हमें जो ऑब्जेक्ट दिखानी पड़ेगी इससे बाहर दिखानी पड़ेगी। तो ये हमने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर ऑब्जेक्ट दिखा दिया, मतलब ये इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है। और बहुत दूर से जो लाइट की रे आती है वो बिल्कुल पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इससे जो लाइट की रे चलेंगी वो कुछ इस तरह से चलेंगी। ठीक है, क्लियर है। और हमने अभी अभी रूल पढ़ रखा है कि जो लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, अभी अभी जस्ट पीछे पड़ा, वो फोकस से होके निकल जाती है। तो ये कहां से निकलेगी, ये फोकस से होती हुई निकल जाएगी। ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन के लिए नॉर्मली क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा रे कंसीडर की जाती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी से लाइट की रे ऐसे लगती है कि जैसे वो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो। तो जो सेकंड रे ली जाएगी वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही ली जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर। और हमें इमेज फॉर्मेशन दिखाना है तो बेसिकली 2 रे हमें लेनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो एक रे यहाँ से जाएगी ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये दूसरे वाली रे भी ऐसे ही जाएगी, और रूल के हिसाब से ये भी इधर से निकल जाएगी, ये भी फोकस से होती हुई निकल जाती है इस तरह से। ठीक है, अब ये दोनों रे कहाँ पे मिलती हैं, ये दोनों रे फोकस पर मिलती है। और जहाँ पे लाइट की रे रिफ्लेक्शन के बाद और रिफ्रैक्शन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, दिखाई देती हैं, वहां पे बन जाती है इमेज। ठीक है, जहां पे लाइट की रे सच में मिलती हैं वहां पे बनती है रियल इमेज, और जहां पे मिलती हुई दिखाई देती है या जहां से आती हुई दिखाई देती हैं, प्रतीत होती हैं, वहां पे बनती है हमारी वर्चुअल इमेज। खैर इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे जो लाइट की रे है वो रियल में इस पॉइंट पर मीट कर रही है, सच में मिल रही है, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी। तो ये जो केस है इसके बारे में हम यहाँ से 3 बातें लिख सकते हैं, लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे वी कैन से दैट इमेज इज, वी कैन से दैट इमेज इज। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इमेज कहां पर है। इमेज हमारी है
फोकस पर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एट फोकस। ठीक है। दूसरी बात जो हमें पता होनी चाहिए, ये जो इमेज है इसका साइज कैसा है। देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट का साइज हाईली इनलार्ज ही होगा। ठीक है। और ये यहाँ पे आप देख भी रहे हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल पॉइंट साइज है। यहाँ पे हम लिख देंगे पॉइंट साइज, मतलब ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है वो बिल्कुल पॉइंट साइज है। तीसरी बात हमें यहाँ पे देखनी आनी चाहिए, इसकी नेचर कैसी है। ठीक है। नेचर में ये देखा जाता है कि रियल है या वर्चुअल है। ठीक है। तो यहाँ पे लाइट की रेज सच में एमिट कर रही है, तो इसकी नेचर कैसी है, रियल। और जो रियल इमेज होती है वो इन्वर्टेड भी होती है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है विच इज द सेकेंड केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हमने क्या करना है, ये तो फर्स्ट केस था। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनिटी पर है, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा और पास में लेके आना है। अब हम सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आ जाएंगे, सेकंड केस में ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके जाएंगे, दैट मीन्स इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। थर्ड केस में जो ऑब्जेक्ट हम रखेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। फोर्थ केस में हम थोड़ा और नजदीक लेकर के आ जाएंगे। फोर्थ केस में जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिल्कुल बीच में रखेंगे। ठीक है। और फिफ्थ केस में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे फोकस पर। और सिक्स केस जो कि लास्ट केस है, इंपॉर्टेंट भी है, उस केस में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस और पोल के बीच में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फर्दर हमें जो डिस्कस करना है विच इज केस नंबर सेकंड। तो केस नंबर 2 में ऑब्जेक्ट कहां पे होगी बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। तो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, हम लिख सकते हैं इसको। तो हम यहां पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, सी लिख देते हैं डायरेक्टली, पूरा लिख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। ऑब्जेक्ट कहां है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। बना लेते हैं इसको, जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है बेटे। तो ये हमने बना दिया तेजी से, ये हमने बना दिया बच्चों मिरर। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। ये इसका मिड पॉइंट होता है जिसको पोल कहते हैं, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन तीनों को मिलाने वाली एक लाइन अगर हम बना दें तो ये बन जाती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है हमारे, बियॉन्ड द सी है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐसे रख दिया। ठीक है। तो फर्स्ट रे जो ले जाती है दैट इज, जिसको हम लेते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाती है ऐसे। तो फर्स्ट रे ऐसे जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रोल के हिसाब से अभी अभी जस्ट रूल पढ़ा था, ये फोकस से होती हुई निकल जाएगी। ठीक है। रूल अच्छे से पढ़े हुए हों तो चीजें समझ में आ जाती है। सेकेंड रोल इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें बेसिकली 2 रे कंसीडर करनी होती है। तो सेकेंड रे जो ले जाएगी वो ले जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से, ऐसे एक रे जाएगी। ठीक है। टकराएगी ये यहाँ पे, और टकराने के बाद यहीं से वापस लौट जाएगी। ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ को एक लाइट की रे यहाँ से ऐसे जाएगी। ठीक है। और ये मिरर से टकराएगी और टकराने के बाद यहीं से वापस लौट जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों लाइट की रे कहाँ पे मिली, यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाती है इमेज। ठीक है। क्लियर है। वैसे तो हम नाम भी लिख सकते हैं, इसका ए भी लिख सकते हैं, इसका ए डैश बी डैश हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इतना ही काफी आई थिंक। ठीक है। तो ये इमेज बन जाती है। इसके बारे में हमें 3 बातें पता होनी चाहिए। तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं यहाँ पे IMAGE। जो इमेज है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है, तो हम लिख देंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है। दूसरी बात जो हमें देखनी आनी चाहिए कि इसका साइज कैसा है,
तो इसका साइज ऑब्जेक्ट देख लो बड़ी है और ये कैसी है, ये छोटी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डायमिनिस्ट। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायमिनिस्ट। इसका मतलब भी ये है कि ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी है। थर्ड जो हमें बताना है, दैट मीन्स हमें पता होना चाहिए कि इसकी नेचर क्या है। तो इसकी नेचर क्या है बच्चों, लाइट की रे यहाँ पे सच में मीट कर रही है, एक्चुअल में मीट कर रही है, तो यहाँ पे बनेगी रियल इमेज। तो यहाँ बनेगी रियल इमेज जो कि इन्वर्टेड भी होती है। तो नेचर कैसी हो गई इसकी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब थर्ड केस हमें डिस्कस करना है, केस नंबर थर्ड। ये हमें कहता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो रख दो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। थर्ड केस में बच्चों जो ऑब्जेक्ट रखी जाएगी, ये रखी जाएगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, केस नंबर 3 क्या कहता है, केस नंबर 3, ऑब्जेक्ट is at center of curvature, या से ही लिख देते हैं डायरेक्टली, ऑब्जेक्ट इज एट, चलो पूरा लिख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ लेते हैं इसको अच्छे से। ये बना दिया मैंने, ये बना दिया मैंने कॉन्केव मिरर। ठीक है, ये अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, आप अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, और ये है इसका मिड पॉइंट, इसको नाम दे दिया मैंने पोल। ये फोकस होता है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और इन तीनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसको नाम दे दिया गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, फर्स्ट रे जो ले जाएंगी वो जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रूल के हिसाब से ये कहाँ से निकल जाती है, ये निकल जाएंगी बच्चों फोकस से। ठीक है, ये निकल जाएंगे आपकी फोकस से। डॉटेड लाइन नहीं दिखानी है क्योंकि स्केल नहीं है। चलो, और जो सेकेंड रे ली जाएगी ये जाएगी हमारी फोकस से होती हुई जाएगी, ये जाएगी हमारी कुछ फोकस से इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, यहां से, ये स्केल नहीं है इस वजह से ऐसा बन रहा है। और रूल के हिसाब से जो फोकस से आती है, जो फोकस की तरफ को आती है, वो कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती है। ठीक है, दोनों यहां पे मिलेगी, ये पॉइंट जस्ट यही है। ठीक है, क्लियर है। तो इमेज कहां पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक है, अगर स्केल होता तो ये ज्यादा अच्छे बन जाते। ठीक है, तो इसमें आपको 3 बातें देखनी आनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इमेज कहां पर है, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी, अगर सही से बनाओगे तो बन जाएगी। तो इमेज कहां है, हम लिख देते हैं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी बात जो इसमें देखनी आनी चाहिए कि इसका साइज कैसा है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज है, तो ये बिल्कुल सेम साइज की होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेम साइज। तीसरी बात जो हमें देखनी आनी चाहिए कि ये रियल है या फिर वर्चुअल है, क्योंकि लाइट की रेज सच में मिल रही है, रियल में मीट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ जो इमेज बनेगी दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, जो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये हमारा थर्ड केस है। और जो केस नंबर 4 है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। केस नंबर 4 में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखी जाएगी बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बिल्कुल बीचों बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ऑब्जेक्ट
कहां पर है? ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इसको डिस्कस कर लेते हैं हम अच्छे से। ठीक है बेटे, तो ये बना दिया मैंने कॉनकेव मिरर। ये क्या है? इसके पीछे मैंने पॉलिश कर दी, और ये है इसका मिड पॉइंट जिसको नाम दे दिया पोल। ठीक है, और ये है यहाँ पे फोकस, और ये है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की होती है उतनी यहाँ से यहाँ तक की होती है। और ये क्या है बच्चों? ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बिटवीन C एंड F। तो C और F के बीच में ये रखी है हमारी ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट रे जो ली जाएंगी वो जाएंगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस तरह से। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल जाती है वो रूल के हिसाब से फोकस से निकल जाती है। तो ये कुछ इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी बैंड हो गई लाइन, डोंट वरी, रूल तो क्लियर होना चाहिए। सेकंड जो रे ली जाएगी वो जाएगी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से, ऐसे जैसे यहां से जाएगी ऐसे, और यहीं से वापस लौट जाएगी टकरा के। ठीक है, ऐसे लौट जाएगी, ऐसे जाएगी और टकरा के यहीं से वापस लौट जाएगी। ठीक है, दोनों कहाँ पे मिलेगी? दोनों यहाँ पे मिलेंगी, और यहीं पे क्या बन जाएगा बच्चों? यहीं पे बन जाएगी हमारी इमेज। ठीक है, क्लियर है? आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है तो जो इमेज बन रही है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है। इसमें हमें तीन बातें देखनी आनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो इमेज है वो कहाँ पे है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बियॉन्ड द सी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो हमें यहाँ से देखना आना चाहिए कि ये जो इमेज है ये कैसी है, वर्चुअल है या इरेक्ट है। और सेकेंड पॉइंट में हम ये लिख देते हैं कि इसका साइज कैसा है। ठीक है, इसका साइज देख लो आप, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट छोटी है, और जो इमेज है इसका साइज कैसा है? बड़ा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनलार्ज्ड। जो इमेज है इसका साइज कैसा है? इनलार्ज्ड। और थर्ड पॉइंट जो हमें देखना आना चाहिए कि इसकी नेचर कैसी है। तो इसकी नेचर कैसी है बच्चों? इसकी नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे फोकस पे रखी जाएगी। ठीक है, आइए डिस्कस कर लेते हैं केस नंबर 5। केस नंबर 5 में जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट रखी जाएगी फोकस पर। ठीक है, समझ लेते हैं इसको अच्छे से। तो ये बना दिया मैंने बना दिया कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है, इसको नाम दे दिया मैंने पोल। और यहाँ पे थोड़ा गैप बनाना चाहिए था, कोई बात नहीं। ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और ये बना दी मैंने प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखी है? ये रखी है फोकस पर।
ठीक है। फर्स्ट रे जो ले जाएंगे दैट इज वो जाएंगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और रूल के हिसाब से ये किधर से निकल जाती है, ये फोकस से निकल जाती है ऐसे। ठीक है, क्लियर है, ये निकल जाएगी हमारी फोकस से। और सेकेंड रे जो ले जाएगी वो जाएगी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से जाएंगी, ऐसे टकराएंगी मिरर को, और टकराने के बाद यहीं से वापस लौट जाएंगी ऐसे। ठीक है, इस तरह से लौट जाएंगी। ठीक है, ये दोनों इस तरफ नहीं मिलेंगी, ऐसा मान लिया जाएगा कि इन्फिनिटी पर बहुत दूर कहीं जाके ये मिल जाती है। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पर। ठीक है, ये डॉटेड लाइन नहीं दिखानी है आपको, ये नॉर्मल लाइन दिखानी है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसके बारे में भी हमें 3 बातें या 3 पॉइंट देखने आने चाहिए। सबसे पहली बात हमें ये देखनी आनी चाहिए कि जो इमेज है वो कहाँ पर है। तो इमेज कहाँ पर है बच्चों, इमेज हमारी है इन्फिनिटी पर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एट इन्फिनिटी। सेकंड जो हमें देखना आना चाहिए, इसका साइज कैसा है। जाहिर सी बात है इन्फिनिटी बहुत दूर होता है, बहुत दूर अगर इमेज बनेगी तो उसका साइज कैसा होगा, हाईली इनलार्ज्ड होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हाईली इनलार्ज्ड। इसका साइज कैसा है, हाईली इनलार्ज्ड। तीसरी बात जो हमें देखनी आनी चाहिए कि लाइट की रे मीट तो करेंगी जब इन्फिनिटी पे कहीं जाके मिल रही है, तो इसका मतलब इमेज बनेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इमेज बनेगी और रियल में लाइट की रे मिलेंगी, तो सच में लाइट की रे मीट करेंगी, तो इमेज जो बनेगी वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसका लास्ट केस है जो हमें अच्छे से समझना है, केस नंबर 6। जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, केस नंबर 6 में पोल और फोकस के बीच में। यहाँ पे हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, मतलब पोल और फोकस के बीच में हमारी ऑब्जेक्ट है। ये अच्छे से बनाना है हमें, कोशिश करेंगे हम भी। ठीक है, तो ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये है इसका मिड पॉइंट जिसको हमने नाम दे दिया पोल, और ये होता है बच्चों यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ पे इतनी ही डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन तीनों को ज्वाइन करने वाली हमने एक लाइन बना दी, इस लाइन को नाम दे दिया गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में। तो फर्स्ट रे जो जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी ऐसे, और ये कहां से निकलेगी, ये फोकस से होती हुई निकल जाएंगी इस तरह से। ठीक है, स्ट्रेट रहनी चाहिए लाइन बिल्कुल। ठीक है, ये तो स्ट्रेट है। ठीक है, आपको ये डॉटेड नहीं बनानी। ठीक है, तो लाइट की रे ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, अब सेकंड रे जो ली जाएंगी वो जाएगी हमारी, देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से जाएंगी ऐसे, टकराएंगी और टकरा के यहीं से वापस लौट जाएंगी ऐसे। ठीक है, आपको ये डॉटेड लाइन नहीं बनानी है। ठीक है, क्या ये इधर कहीं मिलेंगी, क्या ये इधर कहीं मीट करेंगी, नहीं। लेकिन अगर हम यहां से देखें, अगर हम इसको यहां से देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि ये इधर किसी पॉइंट पर मिली हुई थी, किसी एक पॉइंट से इधर आती हुई दिखाई देंगी। ठीक है,
और जब लाइट की रे सच में मिलती है तो रियल इमेज बनती है, और जब किसी एक पॉइंट पर मिली हुई दिखाई देती है या वहां से आती हुई दिखाई देती हैं तो वहां पे बनती है वर्चुअल इमेज। तो ये हम इस साइड वाली जो लाइन बनाएंगे ये बनाएंगे हम डॉटेड लाइन। ठीक है बच्चों, और ये बन गई यहाँ पे इमेज, और ये कैसी इमेज है, ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अच्छा, इसके बारे में भी हमें 3 बातें देखनी आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इमेज कहाँ पर है। तो इमेज कहाँ है, मिरर के पीछे है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। दूसरी बात जो हमें देखनी आनी चाहिए, कैसी है इसकी नेचर, कैसी है, तो नेचर कैसी है इसकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर है इसकी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरी बात जो हमें देखनी आनी चाहिए कि इसका साइज कैसा होगा। देखो ऑब्जेक्ट छोटी सी है और ये इमेज बड़ी दिख रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इनलार्ज्ड। ठीक है बच्चों, आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है विच इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, और इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।